मेरे बंदे इब्राहिम पर। किसको पुकारा? अल्लाह। इब्राहिम अल्लाह को पुकार रहे हैं, नूह अल्लाह को पुकार रहे हैं, आदम अल्लाह को पुकार रहे हैं, ज़करिया याहया अल्लाह को पुकार रहे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ, याकूब के और दूसरे बेटों ने मिलकर यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और कई साल तक यूसुफ अलैहिस्सलाम का पता नहीं चला। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के लिए इतनी दुआएं मांगे कि मांगते मांगते उनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन किसको पुकार रहे हैं? अल्लाह को पुकार रहे हैं। आओ तुम्हें एक ऐसा नक्शा दिखाऊं, जनाबे मोहम्मद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मंजर भी देखो, अय्यूब अलैहिस्सलाम का मंजर देखो। बीमारी है, पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए और पूरे जिस्म में कीड़े पड़ गए, जिस्म सड़ गया, कीड़े उनका गोश्त खा गए। अरे आप लोगों के पास घोड़ा हो जाता है, कभी जख्म हो जाता है और जख्म पे कीड़े पैदा हो जाते हैं। आजकल तो मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, कीटोन वगैरह से साफ कर लिया गया। आजकल तो कीड़ों को मारने की दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं भी आ गई है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म में कीड़े, इस बीमारी से शिफा यानी की दुआ। अल्लाह नबी है, परेशानी आ रही है, नबी अपनी परेशानी दूर नहीं कर पा रहा है, अल्लाह को पुकार रहा है। अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अपनी परेशानी के लिए अल्लाह को पुकार रहे हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर का सफर कर रहे हैं, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, अल्लाह ने कहा था बस्ती छोड़ के मत जाओ। नहीं, इस बस्ती के लोग ईमान नहीं ला रहे, दूसरी बस्ती में जाके तबलीग करेंगे, लेकिन दूसरी बस्ती में। अल्लाह ने कहा नहीं, इसी बस्ती में रहो। नहीं माने, यूनुस अलैहिस्सलाम दूसरी बस्ती में जाने के लिए समंदर का सफर कर रहे हैं। कश्ती हिचकोले लेने लगी, आंधी आ गई, तूफान आ गया। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, इस आंधी और तूफान के मौके पर नाव चलाने वाला कहने लगा, अल्लाह का कोई नाफरमान बंदा इस कश्ती में बैठा हुआ है। अच्छा, फिर क्या किया जाए? कहा कैसे पता चले? कहा जो अल्लाह की नाफरमानी करके आया है उसको चाहिए कि वो इस समंदर में कूद जाए ताकि पूरी की पूरी कश्ती में और लोग न मारे जाए। कौन बताए कि मैं नाफरमानी करके आ रहा हूं? पर्चियां डाली गई, कुरान नाज़िल होती है। जब कुरान नाज़िल की नौबत आई और पर्चियां फेंकी जाती है जमीन कश्ती पर और यूनुस अलैहिस्सलाम से कहा जाता है, आए यूनुस तुम उठाओ, तुम अल्लाह के नबी हो, तुम नेक बंदे हो, तुम ही पर्ची उठाओ। लेकिन इसका नाम निकलता है, कुरान नाज़िल होती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पर्ची उठाते हैं, 50 लोगों में जब पर्चियां डाली जाती है और यूनुस अलैहिस्सलाम पर्ची उठाते हैं तो यूनुस अलैहिस्सलाम को क्या मालूम था कि इस पर्ची में मेरा ही नाम निकलेगा। जैसे ही पर्ची खोली जाती है यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। अल्लाह ने ये जाहिर कर दिया है, यही है जो मेरे हुक्म के बगैर कश्ती में बैठा हुआ है। सारे के सारे लोगों ने मिलकर यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया। इधर समंदर में फेंका, कुरान क्या कहता है? उधर मछली ने उसको अपने पेट में निगल लिया। बड़ी मछली। जो लोग समंदर का सफर करते हैं, हवाई को पानी के जहाज वगैरह से गए होंगे हज करने पुराने जमाने के लोग, उनको मालूम होगा समंदर में कितनी कितनी बड़ी मछलियां होती हैं। पूरे जहाज को भी पलट देती है, कितनी बड़ी बड़ी मछलियां। भाइयों, एक मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निकल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है। 3 दिन 3 रात यूनुस मछली के पेट में रहे। यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर मुसीबत आई। नबी मुसीबत अपनी मुसीबत को दूर नहीं कर पा रहे,
अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए अल्लाह को पुकार रहे हैं और क्या दुआ कर रहे हैं, कुरान पढ़िए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, सुब्हानका तेरी जात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ, यानी तेरी नाफरमानी की है अल्लाह, मैंने तेरा हुक्म नहीं माना, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। ये दुआ पड़ी तब अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से निकाला और मछली ने उनको खुशकी में जाकर अपने पेट से बाहर निकाल कर उगल दिया। तो मेरे भाइयों गौर करो और गौर करो मेरे प्यारे साथियों, यूनुस पर मुसीबत आई तो यूनुस ने किसको पुकारा? ये तौहीद का मिशन है। खैर, आज इस जयनगर के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, इस पैगाम को सुने। इतने बड़े बड़े नबी, इतने बड़े बड़े पैगंबर मुसीबतें खुद दूर नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं और अल्लाह की मुसीबतों को दूर कर रहा है। नबियों की जिंदगी ये बतला रही है कि पैगंबरों ने भी अल्लाह ही को पुकारा। आइए जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में भी सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने किसको पुकारा, नबी की जिंदगी क्या कहती है, आप अंदाजा लगाइए। नमाजें पढ़ लीजिए, सजदों पे सजदे कर लीजिए, जितनी चाहो इबादतें कर लो, अगर तौहीद नहीं है, शिर्क पर अमल है हमारा और आपका, तो अगर शिर्क करोगे तो तुम्हारे भी अमल बेकार हो जाएंगे। अल्लाह ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी फरमा दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके अमल भी बेकार हो जाएंगे। तौहीद और शिर्क एक साथ नहीं चल सकती है। मस्जिद में जाओ और कहो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह तू हमको सीधा रास्ता दिखा। और फिर किसी चौखट में जाके कहो कि बाबा तेरे दर पे आया हूँ, झोला झोली भर के जाऊंगा। ये दोनों चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती है। अल्लाह को पुकारो तो इसका इनकार करो, अल्लाह ही को पुकारा जाएगा और अल्लाह ही से मांगा जाएगा। आपको बताओ, अरे सुनिए, जंगे बद्र का मंजर मालूम है? जंगे बद्र